हाय, मैं हूं नेहा और आज मैं बताने वाली हूँ हाउ टू स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शंस या फिर तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि तुम इजीली पढ़ाई कर सको। आई नो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा इजी है और जब तुम्हारे पास ये खतरनाक सा हथियार तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में हो जिससे कि तुम्हें पढ़ाई भी करनी है और वही सबसे बड़ा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, तब तो सत्यानाशी हो जाता है। लेकिन अब इतना बड़ा हथियार तुम्हें पकड़ाया गया है तो उसे यूज भी तो तुम सही सही करोगे ना। तो आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वीडियो में बने रहना। नंबर 1, फोन वाला डिस्ट्रैक्शन, जो फोन तुम्हारे पढ़ाई का सत्यानाश कर देता है। तो आज के टाइम पे तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ा हथियार दे दिया गया है, तुम्हारा फोन, जिससे कि तुम्हें पढ़ाई भी करना है, जिसमें कि तुम सोशल मीडिया भी देखते हो। अभी तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई दोनों साथ में रहेंगे तो कैसे होगा, तो तुम्हें फोन को दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम सोचते हो कि मैं फोन को साइड में रख दूंगा और मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, उसी टाइम पे फोन पे टक से मैसेज आ जाता है। फिर तुम्हारा फोन, जैसे कि तुम 1 मिनट उस मैसेज को देखने के लिए उठाते हो, वो 1 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है। कब तुम 15-20 से ऊपर रील्स देख लेते हो तुम्हें नहीं पता चलता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन उसका तरीका मेरे पास है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि तुम अपने फोन को अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लो। तुम्हें क्या करना है, अपने फोन को एज ए रिवॉर्ड ट्रीट करना है। तुम्हें इंस्टाग्राम यूज करना है, तुम्हें ड्रामा देखना है, तुम्हें इन सब एक्टिविटीज को एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि तुम जब एक चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद तुम एज अ रिवॉर्ड एक एपिसोड देखोगे, या फिर जब तुम एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो एज अ रिवॉर्ड तुम इंस्टाग्राम यूज करोगे। इस सिस्टम से तो अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो कि यस, मैं पढ़ाई करने के बाद जब फोन लूंगा तो वो एक प्राइज की तरह होगा, ना कि एक पनिशमेंट की तरह जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। नंबर 2, तुम्हें अपने फोन को इनएक्सेसिबल बना देना है। तुम्हें अपने फोन को किसी ऐसी जगह पे छुपा देना है या फिर रख देना है जिससे लाने के लिए या फिर फोन को लेने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत आलसी हो, मैं भी बहुत आलसी हूँ। तो हम आलसी लोगों का यही है कि अगर चीजें काफी दूर रखी होती तो हम नहीं जानना चाहते, हम सामने पड़ी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने फोन को किसी दूसरे रूम में रख के आ जाओ, ऐसा रूम जिस जहां जाने के लिए तुम्हें स्टेयर्स चढ़ना पड़े तो तुम्हारा मन नहीं करेगा, या फिर किसी लॉकर में छुपा दो, चाबी मम्मी को दे दो, या फिर फोन को किसी दूसरे रूम में रख दो और पढ़ाई करने दूसरे रूम में बैठो। तो इस तरीके से तुम काफी इजीली फोन के डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो। एंड अगर तुमने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया कि यस, मुझे बिना फोन के ही पढ़ना है, तब तो और इजी हो जाएगा चीज सब। तो ट्राई जरूर। सेकंड नंबर डिस्ट्रैक्शन है हमारा बोर्डम। तो हम बोर्डम के कारण भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक तरीके से फोन के बाद डिस्ट्रैक्शन का दूसरा लव इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब तुम इस तरीके से समझो, ठीक है। तो बोर्डम होता कैसे है, अभी तुम पूरा दिन एक ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे तो कैसे नहीं बोरिंग होगा। अब तुमने बायो पढ़ी, उसके बाद तुम अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, फिर तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग बचेगा ही नहीं, इतना ज्यादा बोरिंग हो जाने वाला, किसी के लिए भी बोरिंग होगा। तो सोल्यूशन क्या है, तुम्हें क्या करना है, रेदर देन अपने स्टडीज और सेशंस तुम बहुत ही ज्यादा लेंथी रखते हो, उसको थोड़ा छोटा छोटा कर दो, ब्रेक लो, बीच में पानी पियो, स्ट्रेचिंग करो, ये सब चीज करो। और हाँ, तुम्हें सब्जेक्ट्स को मिसमैच करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के साथ कोई इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट उठा लेना है, या फिर बहुत ज्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो साथ में मैथ्स उठा लो, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि तुम एक टाइप का चीज एकदम से भरे नहीं जा रहे हो इन्फॉर्मेशन दिमाग में। तुम्हारा मैथ्स कैलकुलेशन हो जाएगा, तुम्हारा अलग अलग थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जाएगा, तुम्हें चीजों को मिसमैच करके पढ़ना है ताकि मिक्स एंड मैच करोगे तो फिर तुम्हें इजी पड़ेगा, बोर्डम नहीं लगेगा कि एक ही टाइप की चीज तुम बार बार लगातार किए जा रहे हो। और हाँ, ये मत सोचो कि ब्रेक लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तुम और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो। ब्रेक लेना अच्छी बात है, ब्रेक लेना प्रोडक्टिव है, लेकिन ब्रेक लेकर स्क्रॉल करने बैठना ये प्रोडक्टिव या फिर स्मार्ट मूव नहीं है। तो तुम्हें ये चीज नहीं करना, क्योंकि ये चीज कर लिया तो सब खत्म। और तुम्हें सब खत्म करना है नहीं ना, मत करो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। नंबर 3, एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल और फोकस का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तुम मानोगे नहीं, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के बाद 2 बजे के बाद मुझसे किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब मेरा एनर्जी लेवल चेंज हो गया है। अब मेरे से 2 बजे अच्छा खासा पढ़ाई होता है, रात में मेरे से पढ़ाई नहीं होता। तो लाइक तुम्हारा एनर्जी लेवल तुम्हारे फोकस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर तुम्हारा एनर्जी लेवल जिस टाइम पे हाई रहेगा, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे हाई रहेगा। और ये एनर्जी लेवल ग्राफ सबके लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एनर्जी लेवल ग्राफ सुबह का हाई है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी वो सुबह का ही हाई होगा, तुम्हारे लिए वो रात का हो सकता है, तुम्हारे लिए वो आधी
रात का हो सकता है, तुम्हारे लिए वो दोपहर का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा एनर्जी लेवल ग्राफ दोपहर 2 बजे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रहता था। उस समय खाना खा चुकी होती थी, अब मैं भयंकर नींद आ रहा है, ना मेरे से एडिटिंग हो रहा है, ना मेरे से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ना मेरे से पढ़ाई हो रहा है, तो मैं बस के ड्रामा देखती थी या तो मैं सोई रहती थी, ऐसा हालत हो जाता था। जिस तरीके से कोई भी काम करने के लिए वाटर ब्रेक जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई के लिए भी वाटर ब्रेक जरूरी है, जिससे कि तुम्हें भी लेना चाहिए अगर तुम नहीं लेते हो तो, क्योंकि मैं नहीं लेती थी एंड फिर बहुत प्यास लगता है बाद में, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त बहुत ही बोलना पड़ता है, तो मैं कहा थी, तो 2 बजे के टाइम पे मेरी हालत इतनी खराब रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो कुछ काम नहीं हो सकता, तो होश में भी नहीं रहती थी, ऐसा एनर्जी लेवल खराब रहता था मेरा उस टाइम पे। लेकिन अब पता नहीं, एनर्जी लेवल शिफ्ट होता रहता है, कभी तुम्हारा शाम का अच्छा हो जाएगा, कभी तुम्हारा दिन का अच्छा हो जाएगा, तो लाइक ये तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे बॉडी को पता चल जाता है। और हाँ, किसी से कंपेयर मत कर जाके, ओ भाई वो रात के 3 बजे पढ़ता है, वो मुझसे कितना आगे है, मुझे भी ऐसे ही करना, ये करके कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी लेवल ग्राफ जिस हिसाब से चलेगा तुम उस हिसाब से फोकस और कंसंट्रेटेड फील करोगे, तो वो उसका है और तुम्हारा अलग अलग होगा। तो अपने वाले को आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से चलो ना, दैट वुड बी अ बेटर एंड बेस्ट आइडिया। तुम्हें क्या करना है, अपना स्टडी रूटीन अपने एनर्जी लेवल ग्राफ के हिसाब से सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे तुम सबसे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे रहते, तुम्हें सबसे ज्यादा एफर्ट वाले सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स को उस टाइम पे लेना है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, जो लगता है कि ओ इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन एनर्जी लगने वाली है, उसमें तुम हाई एनर्जी, अपना जो हाई एनर्जी टाइम है तुम्हारा, उस वाले टाइम पे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। और जो सब्जेक्ट काफी इजी है, तुम्हें लगता है I don't have to give so much time here, उनको तुम लो एनर्जी आवर्स में दे सकते हो। और जहाँ पे तुम्हारा एनर्जी लेवल डेड रहता है, वहां पे जस्ट टेक रेस्ट, बी प्रोडक्टिव। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन का एक और भयंकर चीज है ओवर थिंकिंग। भाई ओवर थिंकिंग लिटरली, तुम जब तक जब तुम बड़े हो के बुढ़ापे से नहीं मरोगे ना, उससे पहले तुम ओवर थिंकिंग से मर जाओगे। इस टाइप का हालत हम टीनेजर्स का हो जाता है। लिटरली हम लोग इतना सोचते हैं बैठकर, एक लगेगा तुम्हें ना कभी कभी कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ चल ही रहा है, चल तुम तो बुक नॉवेल्स लिख दो, तुम इतना सोचते हो। मैंने लिटरली बुक लिख दिया है अपने ओवर थिंकिंग पे। तुम भी प्रोडक्टिव बना लो। तुम लिटरली जब पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग उस टॉपिक के बदले हर तरफ रहता है। फ्यूचर, पास्ट में क्या हो गया था, मैंने ये काम क्यों किया, फ्यूचर में क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो, 10 प्लान्स बनाते हो। उससे बेहतर है टॉपिक को पढ़ लो। आई नो डिफिकल्टी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं पढ़ने बैठती थी, एक लाइन को मैं 10 बार पढ़े जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो लाइन तो दिमाग में नहीं घुसा, लेकिन यहाँ पे 10 नॉवेल जरूर लिख लेती थी मैं बैठे बैठे। तो ये होता है। उसका सोल्यूशन भी मैं बताती हूँ। पहले तो तुम्हें थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग का आदत लगाना होगा। जर्नलिंग रोज नहीं करना है। जब जब तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा सोचे ना, तो चीजों को बस निकाल देना है। तुम्हें पेन और पेपर लेना है, कॉपी पे उतार दो सारी चीजों को, थिंग्स बिकम इजी। ये तुम कर सकते हो जब तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और मेडिटेशन, जब भी तुम्हें काफी ज्यादा रेस्टलेस एंड एंग्शियस फील हो, उस टाइम पे तुम मेडिटेशन कर लिया करो, ठीक है। अब पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ाई करते वक्त अपने VSV को एक्टिवेट करना है। VSV स्टैंड्स फॉर V फॉर विजुअल, V फॉर विजन एंड S फॉर साउंड। तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करते वक्त अपना बोलना, सुनना, उसके बाद फिर लिखना, हर चीजों को एक्टिवेट करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, समझने का कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें चीजों को अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा विजन एक्टिवेट होगा। ओ यू आर डूइंग समथिंग। फिर तुम जो पढ़ रहे हो उसे बोल बोलकर जोर से पढ़ना है, तो यहाँ तुम्हारा वॉइस एक्टिवेट हो गया। और फिर जो तुम बोल रहे हो उसे ध्यान से तुम्हें सुनना है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा साउंड भी एक्टिवेट हो गया। जब तुम इस तरीके से तीनों चीजों को एक्टिवेट करोगे, तो दिमाग के पास सोचने का टाइम ही नहीं बचेगा। तुम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ोगे। लिटरली जब भी मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं लिटरली जोर से पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करते हुए पढ़ती हूँ, एकदम देख के पढ़ती चीजों को, तो मेरा दिमाग के पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं कोई दूसरा चीज सोचूं, क्योंकि मैंने हर चीज को यहाँ इंगेज करके रखा हुआ है। और जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहती हूँ कि तुम्हें रिजल्ट से तो डिटैच ही हो जाना है, क्योंकि अगर रिजल्ट पे तुम अटके रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक मंत्र बस याद रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, एंड फोकस ऑन द प्रोसेस rather than the result and trust the process. So my dear stressed people,
अब शायद तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि मैंने डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करने के इतने सारे तरीके बता दिए। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन से डिस्ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तरीका यूज जरूर करना है, मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे लिए कौन सा तरीका वर्क किया। एंड अगर तुम खुद को नफरत करते हो तो ये वाली वीडियो को देखो, तुम्हें लगता है अपने आप में अच्छा फील नहीं करते तो इस वीडियो को देखो। और अगर तुम्हें जानना है कि तुम अपने गोल्स को इजीली अचीव कैसे कर सकते हो, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में जानना है तो वो वीडियो मैंने सबसे पहले अपलोड की हुई है, तो जाओ जाके देखो कि तुम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। बाय बाय।